अगर आपको भी सडन क्रैम्प्स, मसल में खिंचाव, तनाव, पेन और वीकनेस, खासतन उस वक्त जिस वक्त आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हाथ के मसल्स टाइट होने लगते हैं, रिस्ट अंदर की तरफ दबने लगती है, पेन की ग्रिप लूज होने लगती है, तो इसका मतलब है आपको विंटर क्रैम्प्स हैं। विंटर क्रैम्प्स क्या है, ये क्यों होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिकल रेमेडीज़ हैं जिससे आप इससे कम्प्लीटली क्योर ले सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मारिया मुर्तज़ा। विंटर क्रैम्प बेसिकली फोकल डिस्टोनिया है, यानी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसके अंदर हमारा ब्रेन हमारे मसल्स को रॉन्ग सिग्नल्स देता है, यानी कि ब्रेन और मसल्स में मिसकम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से आम तौर पर आपको अपने फिंगर्स में जकड़न, अकड़ाव, रिस्ट का अंदर की तरफ दब जाना और पेन का ग्रिप ना रहना, वीकनेस, थकान महसूस होती है, खासतन हाथों में। विंटर क्रैम्प्स दो किस्म के होते हैं। एक सिंपल विंटर क्रैम्प जो कि बेसिकली उस वक्त होता है जब आप कुछ लिख रहे हों, और दूसरा डिस्टोनिक विंटर क्रैम्प जो कि आप किसी भी काम में, चाहे आप खाना बना रहे हों या खाना खा रहे हों या फॉर एग्ज़ाम्पल मेकअप कर रहे हों, उसके अंदर भी आपको वो फील होगा। बेसिकली विंटर क्रैम्प्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स, राइटर्स, प्रोफेशनल्स, जिन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल होता है, जिनकी राइटिंग की हैबिट ज़्यादा होती है, ओवर यूज़ ऑफ हैंड होता है, इनको विंटर क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। ओके, नॉट नेसेसरली कि विंटर्स में ही आपको विंटर क्रैम्प्स हो। इसको विंटर क्रैम्प्स इसलिए कहते हैं क्योंकि विंटर्स में ये थोड़ा सा एग्रेवेटेड होता है, जिसके रीजंस ये हैं कि विंटर्स में पानी कम पिया जाता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, जिसकी वजह से मसल्स डिहाइड्रेट होते हैं, तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दूसरी चीज़ कि विंटर्स के अंदर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रिलेटिवली स्लो होता है, बॉडी कंटिन्यूसली शिवरिंग कर रही होती है, फिज़िकली इंसान कम एक्टिव रहता है, समटाइम्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है सनलाइट मुसलसल ना मिलने की वजह से। दैट इज़ वाई विंटर क्रैम्प्स यूजुअली एग्रेवेट्स इन विंटर्स। होम्योपैथी विंटर क्रैम्प्स को ट्रीट करने के लिए एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये आपके मसल्स को रिलैक्स करती है, नर्व्स को स्टेबलाइज करती है और ब्रेन मसल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करती है। सबसे अच्छी बात, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये लॉन्ग टर्म हीलिंग देती है। कुछ मेडिसिन जिनका नाम मैं आपको बता रही हूँ, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट स्टेनम-मेट है। जब आपके हाथों में सिर्फ जकड़न हो, यानी कि टाइटनेस फील हो, तो आप स्टेनम-मेट दे सकते हैं। अगर साथ साथ आपको दर्द भी है तो फिर मैकफॉस। इसी तरह साइक्लामेन, कुप्रामेट, जेल्सीमियम और कालीफॉस, ये अलग अलग किस्म के सिम्टोमेटिकली हम लोग देते हैं, जिसके अंदर कालीफॉस उस वक्त दी जाती है जब अगर आपको स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से विंटर क्रैम्प्स हो। तो ये दवाइयों में बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको ये मालूम हो कि विंटर क्रैम्प्स कैन बी ट्रीटेड इन होम्योपैथी। इट डज़ नॉट मीन कि आप लोग अपनी सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट करें, क्योंकि होम्योपैथी के अंदर भी आपको होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर आप या आपका कोई भी अजीज़ ड्यूरिंग राइटिंग अपना हैंड कंट्रोल लूज़ कर रहा है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट। विंटर क्रैम्प इज़ ट्रीटेबल। होम्योपैथी में इंतहाई सेफ, इफ़ेक्टिव और साइंटिफिकली साउंड रेमेडीज़ मौजूद हैं। सो गेट योर हैंड स्ट्रेंथ बैक नेचुरली। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें और हमारी अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।